नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। देश भर में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई प्रदेशों में इसको लेकर कानून भी बने, उसके बावजूद भी यूं मानो कि लोगों में खौफ कहीं खत्म सा हो गया है। और इसी कड़ी में एक एक करके रोजाना प्रदेश भर से कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या कानून का डर अब लोक में खत्म हो चुका है। अब मध्य प्रदेश का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरानी में तो डाला ही, लेकिन इस मामले ने उन तमाम लोगों के मन में एक हिम्मत भी जगाई है जो लव जिहाद का शिकार हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल में शुभम गोस्वामी नाम का एक लड़का, जिसे एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है। मुस्लिम लड़की अपने प्यार के जाल में उसे फंसाती है और हर वो काम कराती है जो वो चाहती थी। उसे शुभम गोस्वामी को गाय का मांस खिलाया गया। उसके बाद उसे धर्म परिवर्तन कराने के लिए उस पर दबाव भी बनाया गया, जिसका शुभम ने विरोध किया। शुभम ने हर वो काम किया जो वो लड़की चाहती थी। उसको कहीं ना कहीं जिहादियों के पास भेजा गया जहां पर धर्मांतरण कराया जाता है, लेकिन वो राजी नहीं हुआ, जिसके बाद लव जिहाद का गंदा खेल शुरू हुआ। यहां पर वो लड़की उसे डराने धमकाने लगी और उसे ये भी कहा कि अगर वो नहीं मानता तो उसको झूठे केस में फंसाएगी। उसके बावजूद भी शुभम नहीं मानता, जिसके बाद शुभम को रेप केस में अंदर करवा दिया गया। कुछ महीनों तक शुभम जेल में रहा। उस दौरान उसके परिवारों को धमकाया गया, शुभम पर दबाव बनाने की कोशिश की गई और कहा गया कि रिहाई तब होगी जब वो अपना धर्म बदलेगा। उसके बाद शुभम बाहर आता है और वो बन जाता है अमन खान। अमन खान बनने के बाद वो मस्जिद भी जाता है, वहां नमाज भी अदा करता है और हर वो काम करने लगता है जो एक मुस्लिम करता है। जिसके बाद शुभम को कहीं ना कहीं ये लगा कि ये वो नहीं है और ये उसका धर्म नहीं है। जिसके बाद मध्य प्रदेश के मंत्री अमूमन हमेशा जनता दरबार लगाते हैं और वो वहां पर मंत्री सारंग के पास पहुंचे। विश्वास सारंग को अपनी पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद विश्वास सारंग ने उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी और उसके बाद उस लड़की, उसके परिवार के साथ साथ कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुका है और अब अमन ने घर वापसी कर ली है। अमन की ये पूरी कहानी को लेकर अमन खुद क्या कहता है, जरा वो सुनिए। षड्यंत्रपूर्वक परिवार के द्वारा किया गया था। बाकी मंत्री जी के धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा ये कार्य को संपन्न किया गया। मैं परेशान था, उनने मेरी हेल्प करी काफी। हाँ, जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नहीं कोई डर नहीं। आपको कैसा, मतलब फिलहाल कैसा लग रहा है? वो उनके मतलब षड्यंत्रपूर्वक बन गया था। मेरे को बढ़िया लग रहा है। तो ये इसी तरीके का दबाव है क्या आपके ऊपर? उन्होंने क्या किया था वो बताइए आप। और आज आप वापस दबाव कुछ समय पहले था, लेकिन अब दबाव नहीं है। वो वापस तो नहीं जाएंगे दूसरे धर्म में? नहीं पक्का? तो यहाँ आने का मकसद क्या है? दबाव पूर्वक। थोड़ा धीरे उससे लंबा बोल रहे हो तभी तो बाइट होगी। नहीं मेरे को बताइए पूरा आप अपनी तरफ से बताइए कि कैसे और ये आपके मन में विचार कैसे आया? कुछ ऐसा था, वो परिवार था एक मुसलमान परिवार, उनके द्वारा मैं बनाया गया था। तो परिवार के द्वारा बनाया गया था, मैं कन्वर्ट हो गया था लड़की के कहने पे, उनके पिताजी के कहने पे, मम्मी के कहने पे, और उनके अनुसार मैंने उनकी जो पद्धति थी, जो उनकी धार्मिक थी, वो पूरी मजहब के साथ चला मैं। पर उनने मेरे को उसके बाद भी परेशान करा और मेरे को धोखा दिया। अंतिम में उनने मेरा साथ भी छोड़ दिया था। वो मैं परेशान हो गया था जब मैं सुसाइड करने की नौबत आ गई थी और थाने वाने में सुनवाई नहीं हो रही थी, काफी परेशान भी हुआ। फिर जाके तो शुभम की कहानी सुनने में तो किसी आम कहानी की तरह लगती होगी। लव जिहाद जैसे मामले आते रहते, शुभम की कहानी भी कुछ वैसी ही थी, लेकिन शुभम ने रिवर्स लव जिहाद का रास्ता अपनाया, यानी कि शुभम ने घर वापसी की। शुभम में ये हिम्मत भले ही मंत्री सारंग के वजह से भी कहीं ना कहीं आई हो, लेकिन शुभम
एक सीख है उन तमाम लोगों के लिए जो किसी डर से, किसी दबाव से इस तरीके के जाल में फंस जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी खुद की आवाज नहीं बनेंगे तो बाकी भी कहीं ना कहीं दब कर ही रहेंगे। तो शुभम ने ना केवल अपने लिए आवाज उठाई है बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी आवाज उठाई है जो इस दौर से गुजर चुके हैं और कहीं ना कहीं अभी भी बंधे हुए, जकड़े हुए हैं, परेशान है लफ्जी हाथ के मां। इसके साथ ही इसको लेकर हिंदू समाज में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, लेकिन लोगों का यह सवाल है कि कितने भी कानून बन जाए इस तरीके के लोगों के मन में कोई भी खौफ पैदा नहीं हो रहा। इसीलिए कानून को लागू करने के लिए भी एक सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि दूसरा शुभम गोस्वामी पैदा ना हो, इस तरीके के मजबूर इंसान पैदा ना हो सके। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।